Hello student, this is the chapter 5 of geography. The chapter name is the rims of the earth. Means in this chapter, the first video, we also already discussed about the three important relief of the earth, means just like the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. As well as we discussing about lithosphere, means the continent. Continent also we discussed in the last video. Just like the North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia and Antarctica. We already discussed Asia and Africa. Today we discuss about the other continent and oceans. कहने का मतलब स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जो डिफरेंट रिलीफ होते हैं अर्थ के, जैसे कि हम देख सकते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर. उसमें हम लोगों ने लिथोस्फीयर का भी डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं, यानी टोटल जो 7 कॉन्टिनेंट होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एशिया और अफ्रीका को. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अदर कॉन्टिनेंट जस्ट लाइक इज द नॉर्थ अमेरिका टू अंटार्कटिका. जैसे दे रहे हैं फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका. द नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. नॉर्थ अमेरिका जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट, अंटार्कटिक ocean in the north, Atlantic Ocean in the east, and connected to the South America by a narrow strip of land called the Panamas. Large portion of this continent in the north remain under snow for the large part of the year. Is North America, the map of North अमेरिका. यही जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी जो अमेरिका जो कंट्री है इसी कॉन्टिनेंट में है. कनाडा है एंड अदर कंट्री. डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. और देखेंगे साउथ अमेरिका का ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट हैज द सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन वेस्ट एंड द अटलांटिक ओशियन ईस्ट. Longest mountain chain of the called the Andes Mountain lies in the west side. South America has the world largest river. The Amazon River runs from the Andes Mountain, the west of the Atlantic Ocean in the east. This is the fourth largest continent of the world. साउथ अमेरिका. यहाँ हम देख रहे हैं साउथ अमेरिका जो एंडीज माउंटेन है यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ हिमालय माउंटेन है एशिया में, वैसे ही एंडीज माउंटेन भी है आपका देखेंगे साउथ अमेरिका में. एज वेल एज द अमेजन रिवर बेसिन. यहाँ दे रहा है स्टूडेंट अमेजन रिवर बेसिन जो है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इसी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं. कुछ कंट्रीज़ के नाम ले लें हम, जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये नाम आप लोग सुने होंगे. दिस ब्राज़ील फॉर फेमस फॉर कॉफ़ी एज वेल एज द फेमस फॉर फुटबॉल. अर्जेंटीना ऑल्सो. So that's we discussed already the North and South America. Next is the Antarctica. Antarctica is the 5th largest continent in the world. The world continent is covered by a thick layer of snow, and this known as the white continent is the frozen continent. यानी देखेंगे अंटार्कटिका क्या है, ये आप देखते हैं तो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. और ये जो अंटार्कटिका है ये साउदर्न पोल में पाया जाता है, यानी साउथ की तरफ है वर्ल्ड के ग्लोब में. ग्लोब यदि देखते हैं तो, और ये स्नो से कवर होता है साल भर, इसलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट या फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. और यहाँ पर एक चीज़ और बताना है कि लास्ट लाइन देख सकते हैं कि इंडिया हैज़ ऑल्सो द टू एस्टैब्लिश रिसर्च सेंटर द नेम दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री. यानी देखेंगे ये जो अंटार्कटिका है ये किसी कंट्री कोई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये पूरी दुनिया की जो कंट्री है एक तरह से देखेंगे उस पर अपना रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं, जैसे इंडिया का भी रिसर्च सेंटर है जिसके नाम है दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री. नेक्स्ट इज द यूरोप. यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट हैज द आर्टिक ओशियन to the north and the Antarctic Ocean to the west and east, is as the Ural mountain range which separate from the continent of Asia. To south the Mediterranean Sea in the separate from the continent of Africa. यानी देखेंगे यूरोप 6th लार्जेस्ट कंट्री है. जैसे यूरोप की बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आप नाम सुने होंगे इन कंट्रीज़ के. ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पर यूराल माउंटेन रेंज भी पाया जाता है. और साथ साथ हम लोग देखते हैं तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ब्लैक सी एंड कैप्सियन सी भी ये सराउंडेड हैं. नेक्स्ट इज द आल्प्स आर द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द यूरोप. एंड फाइनली द ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. इज द इंटायरली द साउदर्न हेमिस्फीयर. इट इज द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, इंडियन ओशन इन द वेस्ट, अंटार्कटिक ओशन इन साउथ. इज सराउंडेड बाय द ओशन फ्रॉम ऑल साइड्स, since the also known as the island
कॉन्टिनेंट, यानी एक तरह से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्रीज कॉन्टिनेंट है, और ये चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, वाटर बॉडी से घिरा है, ओशियन से घिरा है। जैसे इंडियन ओशियन आप देख सकते हैं, साथ साथ पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर देखा जाए तो इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, यानी दुनिया के अदर कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, पर जो ऑस्ट्रेलिया है एक तरह से एकदम अलग है, इसलिए इसको आइलैंड कंट्री कहा जाता है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। का जो फेमस कंगारू है इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो फेमस फॉर द क्रिकेट, एंड देन स्टूडेंट वी हैव क्लियर एंड डिस्कस फाइनली द अबाउट 7 कॉन्टिनेंट्स hydrosphere. Next topic student, the next most important part of the our earth means water bodies. All water bodies called the hydrosphere. All water bodies means the ocean, sea, rivers, pond, even form of the snow, ice and glacier in Arctic and Antarctic region. आते हैं कितने पानी है दुनिया में, यदि देखा जाए तो अबाउट 97.2% टोटल वाटर ऑन द अर्थ इन द ओशियन एंड सी। यदि हम लोग 100% वाटर की बात करते हैं, जैसे इतना तो क्लियर है कि 71% जो पार्ट है वो वाटर से कवर है, पर यहाँ यदि उसके 100% को ले तो 97.2% क्या है, ओशियन एंड सी है। एंड दिस वाटर इज द हाईली सलाइन एंड द कैन नॉट बी यूज फ्रॉम द कंजप्शन बाई ह्यूमन बींग्स। और एक तरह से देखेंगे तो ये जो वाटर्स जो है, जो एक तरह से सलाइन है यानी नमकीन है, जैसे वो यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम लोग पानी को पी नहीं सकते हैं, इसका यूज़ नहीं कर सकते। ओनली अबाउट 2.7% वाटर इज द फॉर्म ऑफ आइस, स्नो एंड द माउंटेन इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन। और देखेंगे सिर्फ ओनली 2.7% ही वाटर क्या है हमको स्नो और माउंटेन रीजन में पाया जाता है, जो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, जिसका कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं जस्ट अबाउट द 0.1% वाटर इज अवेलेबल कंजप्शन फॉर ह्यूमन बींग्स। और इसमें भी देखेंगे तो हम लोग ओनली 0.1% वाटर ही कंजप्शन यानी इसको यूज़ के लिए हमारे पास अवेलेबल है, स्पेशली इन द ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के नीचे जो पानी है जिसको ग्राउंड वाटर हम लोग कहते हैं, वही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दैट स्टूडेंट इट इज़ द मतलब फिनोमिना इट इज स्ट्रक्चर of amount of the water in the world. नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस अबाउट द ओशियन। जैसे कि हम लोगों ने लिथोस्फीयर में हम लोग कॉन्टिनेंट को पढ़े, हम लोग हाइड्रोस्फीयर में स्पेशली हम लोग ओशियंस को जानेंगे। देयर आर द 5 लार्ज ओशियन इन द वर्ल्ड। दीज आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। यानी 5 मेन ओशियन है, जिसको पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशियन। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पैसिफिक ओशियन। Then the Pacific Ocean is the largest ocean spread between the Asia and America and also the deepest ocean. पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन होता है, ये एशिया टू अमेरिका तक स्प्रेड है, और देखा जाए तो डीपेस्ट ओशियन भी है। नेक्स्ट अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन साइड एंड वेस्ट एंड यूरोप एंड अफ्रीका एंड अदर साइड इन ईस्ट। यानी अटलांटिक ओशियन वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ है, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में एज वेल एज द यूरोप एंड अमेरिका के बीच में। द डीपेस्ट पॉइंट इन दिस ओशन इज नोन एज द पेड्रो रिको ट्रेंच विच इज द अराउंड 8 किलोमीटर्स डीप। यानी देखा जाए डीपेस्ट पॉइंट यानी जो डीपेस्ट एरियाज हैं वो 8 किलोमीटर है, जो पेड्रो रिको ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। दिस इज द बिजिएस्ट ओशियन फॉर द शिपिंग वेसल्स। और देखा जाए तो ये एक तरह से दुनिया का सबसे जो बिजिएस्ट रूट है ट्रांसपोर्टेशन का, सिर्फ कार्गो को आने जाने का, यानी समुद्र के रास्ते से आने जाने के लिए बिजनेस जो व्यापार होता है वो दुनिया में ये सबसे देखा जाए तो बिजिएस्ट रूट्स है, क्योंकि ये एक तरह से अमेरिका और यूरोप के कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज द इंडियन ओशियन। The Indian Ocean is the only ocean that having the name after a country. It is extended from the Africa in the west to Pacific Ocean in the east. It touches all shore of Asia from the साउथ। यानी इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जिसको किसी कंट्री के नाम से उस ओशियन का नाम पड़ा है, यानी उसको हम लोग उस कंट्री के नाम से जानते हैं। इंडियन ओशियन हमारे साउथ में है। आप लोग यदि कन्याकुमारी पॉइंट को देखते हैं तमिलनाडु में, तो इंडियन ओशियन आपको क्लियर आपको शो करेगा। और इंडियन ओशियन देखेंगे तो ये एशिया को एक तरह से घिरा हुआ है।
आर्कटिक ओशन एक्सटेंड अराउंड द आर्कटिक रीजन, यानी नॉर्दर्न पोल, यानी नॉर्दर्न पोल जो नॉर्दर्न साइड है वर्ल्ड का, वो आर्कटिक ओशन पाया जाता है. इट इज द स्मॉलेस्ट ओशियन एंड ऑल्सो सेड बी वन विद द लीस्ट एवरेज डेप्थ. मेनी कंट्रीज ऑफ नॉर्थ यूरोप, ग्रीनलैंड और इट्स साउदर्न एरियाज, यानी देखेंगे तो ग्रीनलैंड या यूरोप के जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आर्कटिक ओशियन से मिलते हैं. Next is the finally Antarctic Ocean. The Antarctic Ocean around the Antarctica, it is the sometimes referred to as the Southern Ocean. Most part of this frozen and nearly 4 months of the year. और देखेंगे तो ये जो ओशियन है साउदर्न पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड यानी साउथर्न पोल में पाए जाते हैं, और यहाँ जो है ये ज़्यादातर टाइम क्या होता है, ये स्नो से कवर होते हैं. Then student we discuss about the different 5 oceans, the Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Antarctic Ocean. Next we discuss about the atmosphere and biosphere. Next then student the next important part या elements of the earth is called atmosphere. जैसे कि लिथोस्फीयर था, बायोस्फीयर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी. हम लोग just like is the atmosphere also important part. There are the atmospheres, the air around the whole earth is known as the its atmosphere. यानी जो भी हवा या एयर हमको चारों तरफ से घिरा हुआ है उसको एटमॉस्फेयर नाम से हम लोग जानते हैं. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अबाउट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी जमीन से हम लोग हवा यानी ऊपर की तरफ देखेंगे तो 100 किलोमीटर तक ये स्प्रेड है, एक्सटेंड है. Layers of the atmosphere. The atmosphere from different layers. This layer have different composition and density of gases. From the surface of the earth, these layers are called troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, thermosphere and the exosphere. यानी देखेंगे इसके जो मेजर जो लेयर्स है, द ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेजो, आइनोस, थर्मो एंड द एक्सोस्फीयर. हम लोग देखा जाए तो जमीन से और यदि ऊपर की तरफ 100 किलोमीटर तक हम लोग जाते हैं, उसकी बात करते हैं या अबव जाते हैं स्पेस की तरफ, तो हम लोग इसको 5 मेन लेयर में हम लोग डिवाइड किए हैं. I repeat again, we also divided into main different layer just like the tropo, strato, meso, iono, thermo and exo, यानी total 6 layer. Finally biosphere, who have studied about 3 basic components of the earth, the litho, hydro and the atmosphere. All these 3 have the jointly have created the biosphere. Biosphere means the living world is including all the living object on the earth from the microorganisms to everything which is the part of plant and the animal वर्ल्ड. यानी देखेंगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, यानी जमीन, हवा और पानी, इन तीनों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. पर ऑल दिस हैव जॉइंटली हेल्प क्रिएट ए बायोस्फीयर, और जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं एक साथ उसको बायोस्फीयर कहते हैं. बायोस्फीयर मीन्स द लिविंग वर्ल्ड, यानी बायोस्फीयर का मतलब होता है लिविंग वर्ल्ड. यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल्स ग्रो करने का यहाँ मौका मिलता है, यानी लाइफ जो होता है बेसिकली बायोस्फीयर्स में ही पाए जाते हैं. जैसे इसके थ्रू हम लोग समझते हैं जैसे कि जस्ट लाइक द वैसा प्लेस जहाँ पर कि आपका लिथोस्फीयर जमीन भी हो, एटमॉस्फेयर हवा भी हो और पानी भी हो, ऐसा प्लेस, ऐसा इकोसिस्टम जहाँ क्रिएट होता है उसको हम लोग बायोस्फीयर्स के नाम से जानते हैं. वो ऐसा प्लेस कौन सा होगा? ऐसा प्लेस जस्ट लाइक इज द यानी नियर द बैंक ऑफ रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, ठीक है, यानी पानी के जो शोर होते हैं, किनारे होते हैं, उसके आसपास हम लोग को ऐसे हमको इकोसिस्टम क्रिएट होता है जहाँ लाइफ पॉसिबल होती है. ऐसे प्लेस को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं. देन स्टूडेंट फाइनली हम लोग कहेंगे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी द डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मीन्स जस्ट लाइक इज द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड एज वेल एज बायोस्फीयर. In this chapter, basically we discuss about the continent and the ocean. Continent means just like it, I repeat again, Asia, Africa, North America, South America, Europe, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. हम लोग देखते हैं एक तरह से हम लोग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को हम लोगों ने पढ़ा, और एज वेल एज भी डिस्कस अबाउट द ओशियन जस्ट लाइक इज द Pacific Ocean, Atlantic Ocean and the Indian Ocean, Arctic Ocean and the Southern Ocean या अंटार्कटिका जो है साउदर्न ओशियन के बारे में भी हम लोग देखें, और आर्कटिक ओशियन को. मीन्स वी डिस्कस अबाउट द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 मेजर
ocean. I hope so they understand about this chapter. Next discuss about the exercise portion. Exercise portion means true false filling the blanks. I hope so have completed. Next we discuss about the question answer. Student, with this video also I send PDF. I complete the all question answer and submit on time. Then thank you.